178वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसका 17वां बाब 22वीं आयत से लेकर 18वें बाब की 8वीं आयत तक। पौलुस ने अरियोपगस के बीच में खड़े होकर कहा कि ऐ अथीने वालों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। चुनाचे मैंने सैर करते और तुम्हारे माबूदों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बानगाह भी पाई जिस पर लिखा था कि नामालूम खुदा के लिए। बस जिसको तुम बगैर मालूम किए पूछते हो, मैं तुमको उसी की खबर देता हूं। जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया, वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी चीज का मुहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रुए जमीन पर रहने के लिए पैदा की और उनकी मियादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर की, ताकि खुदा को ढूंढें, शायद कि टटोल कर उसे पाएं, हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। जैसा तुम्हारे शायरों में से भी बाज ने कहा है कि हम तो उसी की नस्ल भी हैं। बस खुदा की नस्ल होकर हमको ये ख्याल करना मुनासिब नहीं कि ज़ाते इलाही उस सोने या रुपए या पत्थर की मानद है जो आदमी के हुनर और इजाद से घड़े गए हों। बस खुदा जो हालत के वक्तों से चश्मपोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जिलाकर ये बात सब पर साबित करती है। जब उन्होंने मुर्दों की क़यामत का जिक्र सुना तो बाज ठट्ठा मारने लगे, और बाज ने कहा कि ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इसी हालत में पौलुस उनके बीच में से निकल गया, मगर चंद आदमी उसके साथ मिल गए और ईमान ले आए। उनमें दियोनुसियुस अरियोपगस का एक हाकिम और दमरिस नाम एक औरत थी, और बाज और भी उनके साथ थे। रसूलों के अमाल उसका 18वां बाब। इन बातों के बाद पौलुस अथीने से रवाना होकर करंथुस में आया, और वहां उसको अकुला नाम एक यहूदी मिला जो पैंतुस की पैदाइश था और अपनी बीवी परसिक्ला समेत अतालिया से नया नया आया था, क्योंकि क्लौदियस ने हुक्म दिया था कि सब यहूदी रोमा से निकल जाएं। बस वो उनके पास गया, और चूंकि उनका हम पेशा था उनके साथ रहा, और वो काम करने लगे, और उनका पेशा खैमादोजी था, और वो हर सब्बत को इबादत खाना में बहस करता और यहूदियों और यूनानियों को कायल करता था। और जब सिलास और तिमोथियस मकदूनिया से आए तो पौलुस कलाम सुनाने के जोश से मजबूर होकर यहूदियों के आगे गवाही दे रहा था कि यीशु ही मसीह है। जब लोग मुखालफत करने और कुफर बकने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़ कर उनसे कहा, तुम्हारा खून तुम्हारी ही गर्दन पर, मैं पाक हूं, अब से गैर कौमों के पास जाऊंगा। बस वहां से चला गया और तीतुस यूस्तुस नाम एक खुदा परस्त के घर गया जो इबादत खाना से मिला हुआ था, और इबादत खाना का सरदार क्रिस्पस अपने तमाम घराने समेत खुदावंद पर ईमान लाया, और बहुत से करंथी सुनकर ईमान लाए और बपतिस्मा लिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।